અનેક મોટા માથાઓના નામ પણ સામે આવી શકે છે। મયુર, આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાવા માટે અને આ તમામ જાણકારી માટે। તો સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। કોરોના કાળમાં આ સૌથી મોટું કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे झड़पाई गयो होवाना समाचार मળી રહ્યા છે। સૌથી મોટા સમાચાર અત્યારે હાલ સામે આવી રહ્યો છે। વિકાસ દુબે કે જેને શોધવામાં આવી રહ્યો હતો છેલ્લા કેટલાક સમયથી 8 પોલીસ કર્મીઓના મોતનો જે જવાબદાર ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं होगा, वो अगर बाई रोड भी आएगा तो इतनी जल्दी उज्जैन नहीं आ सकता। बहुत सारे सवाल है, या फिर वो यही था, तो ये है या नहीं ये जांच में क्लियर होगा। लेकिन ये जरूर तय है कि इस नाम का उसने खुद उद्घोष किया कि मैं विकास दुबे हूं, और उसके बाद सबसे पहले मंदिर के गार्ड ने, क्योंकि ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ चुका है कि इस नाम से सभी वाकिफ हैं, तो पहले गार्ड ने पकड़ा और पुलिस को सूचना दी, और भारी सुरक्षा के बीच पुलिस हथियारबंद जो लोग पुलिस वाले हैं वो आए इक्विप्ड होके, और फिर उसे पकड़ के ले जाया गया। अभी उससे पूछताछ चल रही है। बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे हैं। लेकिन प्रवीण जी, अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये लंबे समय से उज्जैन में था तो कहां से आया, कैसे आया, किस तरह से, कहां इसका ठिकाना था, और महाकाल मंदिर परिसर में कैसे पहुंच गया, ये सबसे बड़ा सवाल। जी हाँ, बिल्कुल। और यदि ये वही विकास दुबे है तो बहुत सारे सवाल है, फिर इतने सवाल हैं, फिर इंटेलिजेंस के भी सवाल हैं। लेकिन मैं बार बार यदि लगा रहा हूं कि यदि ये वही है तो कि एमपी पुलिस के इंटेलिजेंस को पता नहीं लगा, किसी को पता नहीं लगा, और उसको जिसके लिए पूरा देश इस समय, देश की पुलिस जो है, अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि सक्रिय है, परेशान है, और उसके बावजूद वो एमपी एंटर कर जाए, और एमपी के एंटर करने के अलावा इतना बड़ा मंदिर जो है देश का, महाकाल मंदिर के परिसर के अंदर पहुंच जाए, तो ये वाकई हैरत की बात होगी अगर ये वही विकास है तो। बिल्कुल, लेकिन प्रवीण जी, अगर ये वही विकास नहीं है तब फिर एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर इस तरह से पुलिस को गुमराह करने वाला फिर ये शख्स कौन है, क्यों इस तरह से फिर पुलिस को गुमराह कर रहा है, क्यों विकास दुबे के नाम के नारे महाकाल मंदिर परिसर में लगाए जा रहे हैं? ये दोनों चीजें हो सकती हैं। एक साइकोलॉजिकल भी होता है। हम देखते हैं दीपेश, कई बार कुछ लोगों को ये एक तरह का मनोरोग है। अगर ये विकास वो नहीं है तो कि लोग पुलिस को फर्जी सूचना देते हैं कि अमुक फ्लाइट में बम रखा हुआ है, अमुक रेलवे स्टेशन 1 घंटे के बाद उड़ा दूंगा। तो ये एक तरह का मनोरोग है। ये साइकोलॉजिकल तरीके से व्यक्ति जब परेशान होता है तो ऐसी हरकतें करता है। अगर ये वो विकास नहीं है तो हम ये कह सकते हैं। लेकिन दोनों ही मसले में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। ये जरूर है कि पुलिस बहुत सतर्क है, पुलिस हर एंगल से उसकी जांच कर रही है, उससे बात कर रही है, और जो हमारी खबर है वो ये है कि भाई यूपी पुलिस से भी संवाद शुरू किया जा रहा है। बिल्कुल, अब सवाल मेरा यही था प्रवीण जी कि आखिर ये पुष्टि कैसे होगी, कौन इसकी पुष्टि करेगा? क्या यूपी से एक टीम आएगी, उसके बाद इसकी जांच पड़ताल होगी और उसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा, या फिर मध्य प्रदेश पुलिस की पूछताछ में ये स्पष्ट कर पाएगी कि हाँ ये विकास दुबे ही है? हालांकि जिस तरह की तकनीक है उन्हें आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे जरिए हैं, वो स्काइप के जरिए दिखा सकते हैं, वो व्हाट्सएप कॉल के जरिए दिखा सकते हैं, वो बात करा सकती है जो एमपी पुलिस है यूपी पुलिस से कि क्या ये वही व्यक्ति है। तो वो जितने भी जरिया होंगे उनकी पड़ताल करेंगे। पहले तो वो खुद इत्मीनान करेगी कि क्या ये वाकई वही विकास दुबे है जो जिसने पूरा हिला के रखा हुआ है इस समय देश को। यदि ये वही है तो फिर उसके बाद यूपी पुलिस को फिर ठीक मतलब जो विधिवत तरीका होता है कानूनी, उसके जरिए फिर उससे सुपुर्द किया जाएगा। अभी तो सिर्फ उससे पूछताछ चल रही है और बहुत अर्ली है ये कहना कि ये व्यक्ति है कौन। जी सर, साथ में रखें, हमारे साथ आनंद भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप भी चाहें तो उनसे सवाल ले सकते हैं। आनंद, सबसे पहले पूरा घटनाक्रम बताएं, हुआ क्या था, कैसे ही गिरफ्तारी हो पाई? बिल्कुल दीपेश, देखिए शुरुआती खबर हमारे पास यही आई थी कि विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। चूंकि महाकाल मंदिर का मामला था, महाकाल मंदिर में वो पहुंचा था, और अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि वो सबसे पहले महाकाल मंदिर में उसने दर्शन किए हैं, उसके बाद महाकाल मंदिर के अंदर एक पुलिस चौकी है, वहां जाके उसने अपने आप को यहाँ आइडेंटिफाई किया और खुद ने ही बताया कि मैं विकास दुबे हूँ और सरेंडर करने आया हूँ। इसके बाद तत्काल फोर्स को बुलाया गया। चूंकि जिस जगह पे वो उसने सरेंडर किया उससे महज 100 मीटर की दूरी पे महाकाल थाना है, वहां से पुलिस फोर्स को बुलाया गया, तत्काल आला अधिकारियों को फोन लगाया गया और उसके बाद आला अधिकारियों ने आके उसकी गिरफ्तारी ली है। बताया अभी फिलहाल ये जा रहा है, लेकिन ऑफिशियली अभी फिलहाल कुछ भी इस मामले में कोई अधिकारी कुछ बोलने से फिलहाल अभी बच रहा है। लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी सामने आया, जिस तरह से उसका महाकाल थाने में बैठा हुआ एक फोटो सामने आया है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि ये विकास दुबे ही है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरी बात यह कि जब हमारा शक इस पे भी ज्यादा जा रहा है क्योंकि
जब यहाँ पर पुलिस एसपी जब उसको लेके महाकाल थाने से कहीं इंट्रोगेट के लिए कहीं लेके जा रहे थे, उस दौरान कुछ मीडिया कर्मी वहां पहुंचे थे, उन्हें भी वहां रोक दिया गया और यही बताया गया कि जो है यहाँ देश का मामला है और इस तरह के फुटेज और लेने से थोड़ा सा बचे, उसके कैमरे भी रख लिए थे। तो शुरुआती तौर पर यही देखा जा रहा है कि ये संभवतः जो है विकास दुबे ही है, लेकिन फिलहाल अभी आधिकारिक इसमें पुष्टि होना बाकी है। जी बिल्कुल, लेकिन एक और चीज आप आनंद, महाकाल मंदिर परिसर में तो हर जगह सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, क्या अभी तक वहां से भी कोई फुटेज निकलकर सामने आ पा रहा है जब इसने सरेंडर किया या फिर सरेंडर करने की बात इसने परिसर में करी थी? बिल्कुल, देखिए निकल के आ सकते हैं, लेकिन चूंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। महाकाल मंदिर का अपना खुद का एक प्रोटोकॉल है, वहाँ अधिकारियों से चर्चा के बाद ही वो निकल पाएगा। लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं जो बाहर के हैं, वो महज मंदिर के ठीक बाहर के ही फुटेज है। मंदिर से जब उसको थाने की ओर लेके आ रहे थे उस दौरान की वो फुटेज है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसको वहां लेके आ रहे हैं। उसके चलने का जो स्टाइल है वो भी दिखा रहा है कि वो शायद दिव्यांग वही है जो विकास दुबे की बात कही जा रही थी। तो फिलहाल अभी बात यही है कि विकास दुबे ही मारा जा रहा है। यहाँ पर जो चर्चाएं चल रही है उसको भी, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो भी विकास दुबे का ही नाम ले रहे हैं। अच्छा आनंद, एक और चीज कि अभी उज्जैन में हलचल किस तरह की है, जहां जिस थाने में इसे रखा गया, क्या वहां पर आसपास सिक्योरिटी और बढ़ाई गई है और वहां पर जवानों की तैनाती की गई है और फोर्स मंगाई जो रखी गई, इस तरह की कोई हलचल? देखिए, जैसे ही इस बात की खबर जो है आला अधिकारियों को लगी थी, उसे तत्काल महाकाल थाने से हटा दिया गया। मैं आपको फिर से बता दूं कि महाकाल थाने में कुछ मीडिया कर्मी पहुंचे थे, उन्हें भी वहां से हटाया गया है और ये तत्काल यहां से हटा के वो किसी गुमनाम जगह पर उसको ले जाया गया है। क्योंकि इस समय मैं खुद पुलिस लाइन में खड़ा हूं, जहाँ पे एसटीएफ और अन्य जो बड़ी शाखाएं उनका कार्यालय यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हलचल फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। चूंकि माना यही जा रहा है कि उसे किसी गुमनाम जगह पर ले जाया गया, वहां पर इंट्रोगेट होने के बाद ही संभवतः वो यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा। जी आनंद साथ में रहे हमारे साथ, प्रवीण सर भी लगातार बने हुए हैं। सर क्या समझा जाए, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज का जिक्र आनंद लगातार कर रखे हैं, या फिर अभी और कोई आपका सवाल को कोई जिज्ञासा? आनंद, केवल ये एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि जब वो खुद से पहुंचा तो लगेज था उसके साथ, क्या था, कहाँ रुका था, कुछ ऐसी कुछ सूचना मिली हो, ये कब यहाँ पहुंचा? आपने कहा कि उसने दर्शन किए हैं, ये जो वक्त है ये शुरुआत का, तो वो नैवेद्य आरती में था या भस्म आरती में शामिल हुआ? भस्म आरती की तो ऑनलाइन बुकिंग होती है। तो बहुत सारे सवाल हैं, ये कोई भी विकास हो, सवाल तो ये जरूर है कि ये व्यक्ति कब के दर्शन में शामिल था। आनंद, ये बात की सूचना यहाँ पर लगी थी कि महाकाल मंदिर में उसने अपने आप को सरेंडर किया, महाकाल मंदिर की पुलिस चौकी में। सवाल ये सब बिल्कुल सामने आ रहे हैं। और चूंकि मैं सर एक बात और बता दूं आपको कि अभी जो सामान्य दर्शन हो रहे हैं वो भी प्रोटोकॉल के अंतर्गत हो रहे हैं, यानी प्री बुकिंग में ही हो रहे हैं। आपको पहले प्री बुकिंग करानी होगी, उसके बाद ही आप दर्शन कर पाएंगे। तो क्या उसने पहले से प्री बुकिंग कराई थी, और अगर प्री बुकिंग कराई थी और खुद के आईडी पे कराई थी तो क्या पुलिस पहले से सतर्क नहीं थी? ये भी सब सवाल सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी महाकाल मंदिर का जो सीसीटीवी है वो निकाला जाएगा, आगे की जो प्रक्रिया है उस पर चलेगी, उसके बाद ही पता पड़ पाएगा कि आखिर उसने सरेंडर किस जगह किया था। क्या वो पहले दर्शन करने गया उसके बाद उसने सरेंडर किया, या वो डायरेक्ट महाकाल मंदिर में अंदर जाकर पुलिस चौकी पे पहले सरेंडर करके आ चुका था? जी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विकास दुबे ने सरेंडर किया है। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई कि जिस शख्स की તો વિકાસ દુબે ઝડપાઈ ગયો હોવાના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, પરંતુ ઓફિશિયલ કન્ફર્મેશન હજુ સુધી નથી આવ્યું કે જે ઝડપાયો છે વ્યક્તિ વિકાસ દુબે છે કે પછી અન્ય કોઈ વ્યક્તિ। પરંતુ જે ફૂટેજ સામે આવી રહ્યા છે અને આસપાસ જે રીતે સમાચાર મળી રહ્યા છે તે લોકોનું કહેવું છે કે આ વિકાસ દુબે છે, મધ્યપ્રદેશના ઉજ્જૈનમાંથી ઝડપાઈ ગયો છે। મહાકાલ મંદિરમાં તે આવ્યો હતો, ત્યારે હવે મહાકાલ મંદિરના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ તપાસવામાં આવશે કે આખરે જે વ્યક્તિ ઝડપાઈ ગયો છે તે વિકાસ દુબે છે કે પછી અન્ય કોઈ છે, કારણ કે ઓફિશિયલ કન્ફર્મેશન હજુ સુધી આવવાનું બાકી છે કે આ એ જ વિકાસ દુબે છે કે જેણે કાનપુરમાં 8 પોલીસ જવાનોની હત્યા કરી નાખી હતી। સીઓ સહિત 8 પોલીસ જવાનોની હત્યાકાંડમાં સંકળાયેલો અને અનેક ગુનાઓ આચરી ચૂકેલો વિકાસ દુબે ઝડપાઈ ગયાના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। આ સાથે જ બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ। આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। નમસ્કાર।